एनआईओएस के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि आरटीई जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और आरटीई में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आरटीई का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, जो एनआईओएस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया नया कोई टीचर आ रहा है पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो था है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। उसमें सब है, उसमें सब है। तो वैसे को आप भी ले रहे हैं एग्जाम? बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें निकला हुआ है वो नोटिस हम डाले उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए, और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके बीएड वर्सेस बीटीसी में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख के दे देता है, अंडरटेकिंग दे देता है, जैसे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो एनआईओएस का डीएलएड जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है, और अभी हम उस पर नहीं उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपियर होने के लिए, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो कालांतर में फंसेगा। कैसे फंसेगा सर? जैसे मान लीजिए सर, हम सब पॉल स्कूल में हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम वहाँ से ले लिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हम परीक्षा दे दिए एनआईओएस से। चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है, तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। उसका भी अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो। सीधी सी बात है। आपके ऐसे ही कहने से कि वो गलत है नहीं ना हो सकता है। ये नया जो बिहार बोर्ड का बना है परीक्षा भवन, जिसकी क्षमता 20,000 प्लस है, उसमें आप इस बार अभी उसकी व्यवस्था में थोड़ी हम लोग को अभी कमी नजर आ रही थी। अभी इस बार हम लोग अभी नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में उसका बिल्कुल उपयोग होगा, क्योंकि सारे मेंस की परीक्षाएं या जो छोटी मोटी परीक्षाएं जो कि 15,000 अभी उसकी कैपेसिटी है, अभी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन पोजीशन नहीं है। जब हो जाएगा तो बिल्कुल उसमें होगा। और लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ये माने कि इस साल के अंत तक आप PRT-2 का रिजल्ट दे देंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग
आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा बाहर हूँ तो आपको नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब एक तरह से कोऑपरेट कीजिएगा। पहली बात तो ये देख लीजिए आप, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये आपके लिए बड़ी खबर ये है क्योंकि इसमें जो है, जैसे आप बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको अच्छा से अच्छा आप मतलब जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती में जो ये आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एस्टेट है वो एस्टेट की परीक्षा का जो है जो एस्टेट जो होता है, जिसके आधार पर 9, 10, 11, 12 में वैकेंसी आती है। 9 से लेकर 12 की वैकेंसी जो है एस्टेट के आधार पर होता है। जैसे 9, 10 के लिए एस्टेट 1 और 11, 12 के लिए जो है एस्टेट 2 होता है। तो उसकी वैकेंसी के लिए आप जो एस्टेट क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसका जो पेपर होगा वो आपका जो है अप्रैल मतलब फरवरी में होगा, और आपका रिजल्ट भी मई तक आ जाएगा। तो मार्च अप्रैल में आपका जो है एस्टेट का फॉर्म आएगा 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक का, और पेपर उसका फरवरी मार्च में हो जाएगा, और मई में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपको। तो ये तो एस्टेट के लिए हो गया, जो कि बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद आपका जो है अगस्त के महीने में आपका जो नया वैकेंसी आएगा। फिर से बीपीएससी ने कहा है कि हम हर साल अगस्त में नई वैकेंसीज़ को देंगे, हर साल मैं अगस्त में बिहार शिक्षक भर्ती को कराऊंगा। तो इसके लिए क्या है कि नई वैकेंसी में आपकी ये काम आएगा स्टेट वाला पेपर। अब अगला देखें अगर आप, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी लोग जो है परीक्षा में जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय गलत फ़ोटो अपलोड कर दी, या फिर उनका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, या फिर कोई करेक्शन है जो कि करना है आपको, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने की जो तारीख है वो आपको आज और कल का दिया गया, मतलब आज 5 तारीख और कल 6 तारीख, 2 दिन में आप करेक्शन करके अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप कर लीजिएगा, उसका आपको मौका दे दिया गया है। वहीं यही बात यहाँ पर भी निकली हुई थी पेपर में भी। और अगला मैं आपको दिखाऊँ तो अगला आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो इस बार आपको जो पेंशन जो मिलने वाला है, जैसे जो ओपीएफ था पहले वो सिस्टम हटा, तो अब जो नया पेंशन स्कीम इसमें लागू हो रहा है, उसमें अधिक लाभ कमाने का आपको मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका पेंशन स्कीम भी थोड़ा सा सुधरा हुआ दिखेगा आपको। ये तो आपकी तब बात होगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तब की बात होगी, उसकी पहले की तो बात नहीं होगी। अभी आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर दूसरे भर्ती परीक्षा में अगर आपका एडमिट कार्ड गया तक फोटो अपलोड हो गया, तो आज और कल 2 दिन आप सुधार कर सकते हैं उसको। ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन लिखा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के बिहार प्रथम फेज़ में बाकी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के माध्यमिक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के ने गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, फिर सचिवालय पहुंचे, फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र नेता सौरभ कुमार ने बताया कि अधिकारियों को मुलाकात से इनकार कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने बदसलूकी की। सौरभ कुमार ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मात्र 4700 पर देने की बात की जा रही है, जो अभ्यर्थी को स्वीकार नहीं है। यानी जो 4700 की बात हो रही है वो स्वीकार नहीं है। कम से कम इनमें 20 से 25 हज़ार सीटें खाली हैं, तो आपको 20 से 25 हज़ार सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करना चाहिए। बाकी मैंने आपको कल ये बताया था कि कितने बच्चे कितने में परीक्षा, जो बिहार बीपीएससी तैयारी 2.0 जो आया हुआ है, इसमें जो है आप देख सकते हैं 1 से 5वें में करीब 1 सीट पर 11 लोग का फाइट है, 6 से सीट नहीं है, तो करीब 1 लाख हैं। तो वो शिक्षिका आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुँच गए तो बाकी का 20-25 हज़ार सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25 हज़ार सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25 हज़ार सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15 हज़ार तो कम से कम सीट 9, 10 और 11, 12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9, 10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पर बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पर 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा,
यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने आपको रिचार्ज किया है, प्रोडक्ट वगैरह करता है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया। फिर मैं आपको दिखाऊं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको